अगर आप शेयर बाजार की अस्थिरता में बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, यानी कि आप शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से आपको डर लग रहा है, जाहिर सी बात है भाई, आपने काफ़ी मेहनत करके हार्ड अर्न मनी तैयार किया और उस पैसे को किसी ऐसी जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया जहाँ पे वो पैसा कम हो गया, यानी कि आपने जो जमा किए वो पैसे भी कुछ सालों बाद वापस नहीं मिले, तो जाहिर सी बात है आपको काफ़ी दुख होगा। इसीलिए आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एक विकल्प ये हो सकता है म्यूचुअल फंड में निवेश। और दिलचस्प बात यह भी है, अब देखिए जैसे आप अगर म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करेंगे तो हर महीने आपकी सैलरी से थोड़ी थोड़ी रकम कटेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ही कुछ उदाहरण आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर यदि ये आपको कुछ भी इसमें काम की चीज़ें मिले तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की। यह फंड मिड कैप कैटेगरी का है। तो आगे बढ़ने से थोड़ा सा पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जब भी आप मिड कैप में अगर यदि इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये ज़रूर आप जान लें, इसमें निश्चित तौर पे आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन आपकी कैपिटल के साथ रिस्क भी इस फंड में ज़रूर रहेगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप केवल रिटर्न का हिसाब लगाएं कि इतने करोड़ मिल रहा है कुछ सालों बाद 5,000 से स्टार्ट करके, लेकिन कहीं आपके साथ फिर बाद में आपको पछताना न पड़े, इसलिए मैं ये क्लियर कर रहा हूँ, आप इसको पहले ठीक से समझ लें। तो यहाँ पे जैसे बात हो रही थी निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की, तो इसने अब तक यानी कि जब से लॉन्च हुआ, यानी कि ये 8 अक्टूबर 1995 को इस फंड को लॉन्च किया गया था, अगर वहाँ से लेकर अब तक की जर्नी देखें तो इसने बहुत बेहतरीन रिटर्न अपने निवेशकों को दिए हैं, यानी कि 17.8% इसने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दिया हुआ है। इसलिए अगर आप इसमें थोड़े थोड़े भी पैसे बचाते हैं, यानी कि 5,000 रुपये की अगर SIP आज की डेट में शुरू करते हैं तो आने वाले कुछ सालों में अच्छी आपकी इनकम हो सकती है, यानी कि अच्छा एक फंड आपके लंबे समय के लिए बन सकता है। और इस फंड को मॉर्निंग स्टार ने जो है 3 स्टार दिए हैं, जबकि वैल्यू रिसर्च ने 4 स्टार की रेटिंग इसको दी गई है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़े इसके प्रदर्शन की। 5,000 रुपये अगर यहाँ पे स्टार्ट करते हो आप, यानी कि हर महीने आप 5,000 रुपये की सिप स्टार्ट करते हो इस म्यूचुअल फंड कंपनी में, यानी कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में, और अगले 5 साल तक आप जमा करेंगे 3 लाख, यानी कि आपने 5,000 हर महीने जमा किए, जो अगले 5 साल में जमा होंगे टोटल 3 लाख। और वैसे तो इसका 5 ईयर का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा हुआ है, करीब इसने 22% के आसपास रिटर्न दिया है, लेकिन मैं इसका जो लंबे समय का रिटर्न है 17%, उसके हिसाब से भी आपको बता रहा हूँ, यानी कि कम करके भी मैं बताता हूँ, तो भी ये 4.74 लाख, यानी कि आपका 1.74 लाख रुपीज़ रिटर्न मिलेगा मात्र 5 साल में। और ये रकम आपको बहुत छोटी दिख रही होगी, तो आप चिंता मत कीजिए, अभी देखिए आगे क्या होता है। इसकी कैलकुलेशन मैं अभी आगे भी आपको समझा रहा हूँ, आप वीडियो में देख भी सकते हैं और ख़ुद ही गूगल में जाके इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। गूगल में जाके आप ग्रो कैलकुलेटर या कोई और सिप कैलकुलेटर कोई भी देख लें और ये डिजिट डालेंगे तो आपको खुद भी दिख जाएगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था, तो 5 ईयर में तो हो गया 4.74 लाख, जो आपके 3 लाख रुपए में मिलता है, यानी कि यहाँ पे आपका रिटर्न काफ़ी कम दिख रहा है। लेकिन यहीं पे आप इसको
10 साल के लिए जमा करते हैं तो यहाँ पे 10 साल तक आप करेंगे करीब 6 लाख जमा, और इसका टोटल जो 10 ईयर के बाद आपकी जो कॉर्पस बनेगा आपका वो बनेगा 15.78 लाख। और यही नहीं, अभी जब आप इसको 5 ईयर और बढ़ा देते हैं, आपने कहा नहीं मेरे सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं 5 साल और इसको जमा कर सकता हूँ, तो आप 15 ईयर में 9 लाख का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसका रिटर्न मिलता है आपको 41 लाख, 41.44 लाख समथिंग आएगा। यानी कि आपके 9 लाख में 41 लाख, 32 लाख का रिटर्न ओनली 15 ईयर, और वो भी केवल 5,000 की, जिसमें से आपको जो 5,000 आपकी सैलरी से जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों, ये करके देख लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन आगे इसमें बढ़ते हैं, तो अगर यदि 20 ईयर में देखते हैं तो आप मात्र इसमें 3 लाख और बढ़ाएंगे। आपने लेकिन 5 साल बढ़ाया, 5 साल में केवल 3 लाख रुपए आपके बढ़े, यानी कि 12 लाख आपने जमा किया, लेकिन यहाँ पे जो रकम आपको मिलने वाली है 20 ईयर में वो मिलेगी 1 करोड़। तो ये कंपाउंडिंग का सारा कमाल होता है। और टाइम वैल्यू, जैसे जैसे आप 5-5 साल बढ़ाएंगे आपका रिटर्न उतना ही बड़ा बड़ा होता ही जाएगा, यानी कि जमा केवल 12 लाख और 1 करोड़ यानी कि 88 लाख का रिटर्न। अब इसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर देख लीजिए, आप 15 लाख जमा करते हैं, लेकिन यहाँ पे रिटर्न देखिए 2.39 करोड़। यही नहीं, अगर आपने इसको 30 ईयर कर दिया तो 18 लाख आप जमा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और इसका मिलता है 5.62 करोड़। और यही 35 ईयर, यानी कि जिसके अभी अभी सर्विस लगी हो वो बंदा यदि शुरू करेगा यहाँ से 30 ईयर के लिए या 35 ईयर के लिए, तो आप हिसाब लगा सकते हैं 21 लाख उसके जमा होंगे और 13 करोड़ रुपीज। तो ये इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस था। इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि अगर आप अपनी हार्ड अर्निंग मनी को इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में अगर जमा करते हैं तो आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सकते हैं। बाकी एक यहाँ पे डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, मेरा किसी फंड में से कोई सीधा ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई प्रोवोक कर रहा हूँ लेने को, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि इसकी पास्ट हिस्ट्री ऐसी रही है। इन फंड में आगे भी ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं होता है, और इसीलिए ये सीधा सा डिस्क्लेमर है। अगर यदि आप इसमें निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, केवल वीडियो सुन के या देख के अपने इस प्रकार के फैसले मत लीजिए, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न मनी है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये सब कुछ संभव है। अगर पीछे अगर इतनी सारी चीज़ें हुई हैं तो आगे भी होंगी, तो ऐसा जाहिर है कि मिल सकता है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।